नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर RN टैगोर। डॉक्टर साहब देश के जाने माने कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब से आज जानने की कोशिश करेंगे महिलाओं में एक कॉमन बीमारी ब्रेस्ट कैंसर का है, स्तन कैंसर जिसको भी कहते हैं। तो हमारे दर्शकों को आसान भाषा में आप जानने की कोशिश करेंगे। ये महिलाएं बड़ी संख्या में अभी मतलब इसके लिए लाइफ स्टाइल भी जिम्मेदार है और स्तनपान जो बच्चे नहीं करवा पाते हैं वो भी जिम्मेदार है। कई सारे कारण हैं जो स्तन कैंसर को बढ़ाता है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे सर से, जो इनके स्तन जो कैंसर हैं इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। पहला तो ये है कि हम लोग जाने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। जो ब्रेस्ट कैंसर है फीमेल में सबसे कॉमन कैंसर है। पर्टिकुलरली आज के जो शहरीकरण वाली जो वातावरण में रहते हैं उसमें ब्रेस्ट है, और अगर देहाती क्षेत्र से आते हैं तो उसमें बच्चेदानी का मुंह का कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। जहाँ तक रही भाई ब्रेस्ट कैंसर की, ये जान लेगी कितनी भयावह है कि हर एक 8वीं औरत जो है ना वो अपने लाइफ टाइम में ब्रेस्ट कैंसर के शिकार हो सकते हैं। तो ये जान लेना जरूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण क्या है, क्योंकि अर्ली स्टेज में डिटेक्शन अगर होगी तो ट्रीटमेंट देने से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो लक्षण यूजुअली पेनलेस होते हैं। जहाँ तक हम जानते हैं कि कैंसर जब भी आती है तो बिल्कुल आराम से आती है, जिसको कुछ दर्द नहीं होता है, लेकिन जाती है तो बहुत दर्द देख के जाती है। तो हमें लोग सचेत होना जरूरी है। जहाँ तक रही लक्षण के बारे में, तो अगर गांठ अगर है, आप पर्टिकुलरली जो 40 साल की उम्र में हो गए हैं या जिनकी मासिक रुक गई है, उसमें ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट लंप अगर है तो अदरवाइज पूरी मान कर चलें कि वो कैंसर हो सकते हैं। अगर वो फिक्स हो गया हो, अगर जहाँ पे अगर लंप अगर ब्रेस्ट में लग रहा हो और वहाँ पे स्किन अगर आपको मोटा हो गया है, स्किन में डिम्पलिंग हो गया है, जैसे संतरे के छिलके देखते हैं डिम्पलिंग, अगर वो हो गया है तो ये श्योर है कि आपकी ब्रेस्ट कैंसर हो चुकी है। अगर एसिमेट्री हो रहा है, एक तरफ ब्रेस्ट ऊंचा है एक तरफ नीचा है, या एक तरफ आपका जो निपुल जो कम्प्लेक्स है, जो निपुल एरियोलर कम्प्लेक्स है, उसमें अगर बदलाव हो रही है तो इसका मतलब ब्रेस्ट कैंसर है। अगर आपको निपुल अंदर की ओर धंसा हुआ हो, रिट्रैक्टेड हो, तो ब्रेस्ट कैंसर के निशानी हो सकते हैं। अगर ब्रेस्ट में अगर लंप हो रहा हो और साइज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो, अगर रेडिस हो गया हो तो एक इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर वो भी हो सकता है, बहुत हाईली मेलिनेंट हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग के बताते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का रूप हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक आर्मपिट में भी दर्द भी इसमें मतलब कॉज है, लक्षण में काउंट होता है। तो इसके बारे में बताएं, और भी क्या क्या मतलब कैसे पता, जो कि महिलाओं का एक चीज़ है जो इंटरनल चीज़ है वो खुल के बता नहीं पाती हैं, जो मतलब कई बार डॉक्टर के पास नहीं जा पाती हैं, तो घर में कैसे समझें। मतलब गाँव देहात में भी जो लोग बैठ के हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो ये आप ऐसी भाषा में समझा दें जो अगर ये आपको नज़र आए तो डॉक्टर के पास संपर्क करें। जैसा मैं बताया पहले भी कि अगर आपकी पहला तो ये है कि जैसे ही आप 20 साल से ऊपर अगर हो जाएं तो हर एक माह के बाद में मासिक हो रहा है, उसके माह में या तो बाथरूम में या आईना के सामने में खड़े होकर अपनी ब्रेस्ट को अपना विजुअली देखें। अगर कुछ चेंजेज अगर आ रहे हैं लेवल में, मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में, तो कुछ साइन हो सकते हैं। जहाँ तक आपने बताया आर्मपिट के बारे में, अगर किसी को एक्जिला में, कांख में अगर सूजन अगर हो रहा हो, ब्रेस्ट में लंप हो रहा है, इसका मतलब कि स्टेज आगे चला गया हो, नॉट अर्ली स्टेज। मैं पहले अर्ली स्टेज का आपने बताया था कि ब्रेस्ट कैंसर के में अगर कांख में चला गया हो या अगर ब्रेस्ट में लंप हो, खांसी अगर हो रही तो इसका मतलब है कि आपको छाती में चला गया हो, लंग्स में चला गया हो, स्टेज 4 हो गया। अगर ब्रेस्ट में लंप है, अगर हड्डी में दर्द हो रही है तो स्टेज 4 हो सकता है, आपको बोन में जा चला सकता है। तो जैसा कि लंग्स मैंने ब्रेस्ट के बारे में अगर लंप है तो पहले ये कर ले कि कैंसर है या नहीं है। सभी लंप, ब्रेस्ट का लंप कैंसर नहीं होते हैं, लेकिन अगर ब्रेस्ट के में थोड़ा सा भी लंप अगर हो, लेकिन एक्जिला में अगर थोड़ा सा है, तो इसका मतलब है कि बीमारी बहुत आगे चली गई हो। तो डॉक्टर साहब अभी लक्षण का जिक्र करते हैं, अब क्यों होता है, कारण के बारे में जाते हैं। बस जो मतलब शहर में जो हो रहा है वो आजकल ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना चाहते। मतलब 2-3 महीने करवाए, अब मुझे जीरो फिगर मेंटेन करना है, तो इसके चक्कर में नहीं करवाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। तो एक तो वो रीजन हो गया। हाई सोसाइटी में जाते हैं तो शराब का सेवन, सिगरेट का सेवन। तो इन सब कारण के अलावा और क्या कारण है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। देखिए, हम लोग का जो ह्यूमन बींग है, जो एक ऑर्गेन बोला जाता है कि हार्मोन सेंसिटिव, तो फीमेल में ब्रेस्ट है एंड ओवरी है, और दूसरी होती है मेल में प्रोस्टेट। जहाँ तक अभी मैंने डिस्कस किया कैंसर के बारे, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। मेल में 1 या 2% अगर ब्रेस्ट कैंसर होते हैं,
अगर किसी मेल में, क्योंकि मेल का ब्रेस्ट में टिश्यू बहुत कम होता है, इसलिए बहुत हाईली मेलिनेंट होता है, बहुत जल्दी दूर फैलने की चांस अधिक है। तो अभी भी किसी मेल को कोई ब्रेस्ट में अगर कोई भी इरेगुलर लंप अगर मिल रहा हो किसी भी ब्रेस्ट में, तो नियर बाई डॉक्टर से जरूर मिले, कहीं ऐसा तो नहीं कैंसर तो नहीं है। हालांकि देखा गया कि गायनेकोमास्टिया होता है, वो कैंसर नहीं है, लेकिन अगर कोई भी हार्ड लंप मिल रहा है तो कैंसर हो सकता है मेल ब्रेस्ट कैंसर में। रहा बात फीमेल की, तो फीमेल ब्रेस्ट कैंसर का एक होती है हार्मोन वाली। तो ये देखा गया कि जितने हार्मोन का टॉर्चर, क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू पे हार्मोन का जितने दिनों तक टॉर्चर रहेगा, इम्पैक्ट रहेगा, उतना ही ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस अधिक है। इसीलिए देखा गया कि जो अगर फीमेल अगर बच्चे का दूध नहीं पिलाते हैं, या जिनका मेंस बहुत जल्दी शुरू हो जाता है और मेंस बहुत दिनों तक रहता है, मेनोपॉज बहुत लेट से होता हो, तो उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस होते हैं। कारण कि बहुत सालों तक एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो ब्रेस्ट टिश्यू को हैमर करता है और लास्ट में वो कार्सिनोजेंस हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर में टर्न हो जाते हैं। तो एक पीरियड होती है कि जितना शॉर्ट जिनको मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उनको ब्रेस्ट कैंसर कम होने के चांस है। जो अगर बच्चे अधिक हैं, बच्चे अगर हों दूध नहीं पिलाएं तो उनको कैंसर होने के चांस अधिक है। इसलिए बच्चों का दूध पिलाने को चाहिए, पहला बच्चा होना चाहिए, दूसरी बात है बच्चों का दूध पिलाना चाहिए। ये आज 0 फिगर वाली मेंटेन करके वो कंसेप्ट नहीं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर ठीक होने का चांस अधिक है, लेकिन प्रिवेंट होना बहुत जरूरी है अपने आप को। तो सचेत रहिए। लाइफ स्टाइल जहाँ तक रही, देखा गया कि स्मोकिंग जो करते हैं उनको भी ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। आजकल देखा गया कि जो ओबेसिटी है, जो फैटी हैं, जो डायबिटिक हैं, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी कैंसर होने के चांस अधिक होते हैं। तो सचेत रहें, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे तो शायद आप ब्रेस्ट कैंसर के शिकार से बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे, अब जानने की कोशिश करें, कोई महिला अगर आपके पास आए तो कौन सा चेकअप करवाते हैं, कैसे डिटेक्ट होता है, कौन सा स्टेज में है और कैसे इसका इलाज करते हैं? देखिए, पहला तो बात है कि जो महिलाएं जो आती हैं अगर यंगर एज ग्रुप का है तो उनमें एक ब्रेस्ट लंप होती है, जैसे फाइब्रोएडेनोमा होती है। वो मासिक के दौरान आजू बाजू में थोड़ी सी साइज बढ़ती है, पेनफुल हो सकता है, उस घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर 40 साल के बाद अगर आ रहा हो, ब्रेस्ट में अगर लंप हो, अगर उसमें हार्डनेस आ गया हो, ब्रेस्ट अगर इरेगुलर हो गया हो, जैसा मैं पहले लक्षण बताया है, तो उसमें अधिक चांस है कैंसर होने की। और उन लोगों में अधिक है जो कि फैमिली हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर का हो चाहे ओवरी कैंसर का हो। तो जिनकी फैमिली हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर का हो या ओवरियन कैंसर का, तो उनको पहले सचेत होना चाहिए। और महीना में एक बार, जैसा कि मैं पहले बताया कि अपने आप ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिनेशन जरूरी है, चाहे वो 20 साल की उम्र से अपने स्टार्ट कर दे, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन होगी, अर्ली डायग्नोसिस होगी, अर्ली ट्रीटमेंट होगी तो ठीक होने के चांस अधिक है। तो सबसे पहला है कि जो मैमोग्राफी है, मैमोग्राफी यूजुअली 40 साल के पहले नहीं कराने को। अगर 40 साल के पहले अगर कुछ लगता है ब्रेस्ट में कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ लंप अगर है, तो उसके लिए अल्ट्रासोनोग्राफी है, उससे करा के देख लेने को। अगर उसमें कुछ सस्पिशन है तो फिर MRI ब्रेस्ट करा के देखने को। जिस औरत को अगर ब्रेस्ट अगर फ्लैबी हो, माने ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो, तो उसमें फैटी टिश्यू अधिक होते हैं, उसमें मैमोग्राफी का या अल्ट्रासोनोग्राफी का बहुत लिस्ट रोल होता है। उस कंडीशन में हम लोग MRI कराते हैं ब्रेस्ट का, उसमें और क्लियर पता चलता है कि वो लंप मैलिग्नेंट है या नॉन मैलिग्नेंट है। उसके बाद हम लोग करते हैं कि डायग्नोसिस करने के लिए, अगर ये देखनी है कि पहले कैंसर है कि नहीं है। अब मैं जैसा ही बताया कि स्टेजिंग करना, अगर वो बीमारी अगर बहुत छोटी सी है तो स्टेज 1 हुआ, अगर मोर देन 5 सेंटीमीटर हो गया तो स्टेज 2 हो गया, अगर गिल्टी में चला गया तो स्टेज 3 हो गया, आर्पिट में जैसा कि आपने बताया। और अगर उसके अलावे अगर बोन में, लंग्स में, लीवर में, ब्रेन में, मेरे शरीर के दूसरे हिस्से में चला गया तो स्टेज 4 हो गया। तो स्टेज 1 अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर के लिए, जैसा कि स्टेज 1 और स्टेज 2 इज द अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है, उसको ट्रीटमेंट देने के पहले हम लोग एक करेंगे, उसको डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस करने के लिए आज के डेट में होता है कि लोग FNAC करा के आ जाते हैं। ठीक है, FNAC से तो पता कर लेगा कि हाँ ये कैंसर है, लेकिन जो उसको हमें चाहिए कि ब्रेस्ट किस टाइप का कैंसर किस टाइप का है, और उस पर और कई एक टेस्ट होते हैं। हमें केमोथेरेपी या ट्रीटमेंट डिसीजन करने के लिए हमें और जांच की जरूरत होती है, जैसे ER, PR, HER, जो आज के डेट में टारगेटेड थेरेपी देने के लिए आप Ki-67 देते हैं कि वो एक रिवर्सिवनेस कैसा है, उस ट्यूमर का नेचर कैसा है। और फिर आज के डेट में और आ गया कि इम्यूनोथेरेपी देनी है कि नहीं देनी है, कई एक साथ जो जेनेटिक टेस्ट होते हैं उसको करने के लिए। और ये है कि अगर फैमिली हिस्ट्री रन कर रहा हो तो एक टेस्ट होती है BRCA1 BRCA2। अगर घर में अपने क्लोज रिलेटिव को, जैसे माँ को या सिस्टर को, बड़ी सिस्टर को या मौसी को अगर कैंसर हो गया ब्रेस्ट कैंसर, तो आपको 3 टाइम्स
कैंसर होने के चांस अधिक है। उन लोगों को सचेत होने की बहुत जरूरी है। और एक टेस्ट होती है BRCA1 और BRCA2, अगर मम्मी को या किसी आपके रिलेटिव को अगर BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव हो गया तो 80% चांस है कि कैंसर होने की आप में है। तो आप देखें, आपको जांच जब डॉक्टर से मिले तो वो समुचित ढंग से वो करेंगे। रही बात ट्रीटमेंट के लिए, तो पहला स्टेज अर्ली स्टेज का है, वो सर्जरी है, नो डाउट सर्जरी हैज़ द माने फर्स्ट रोल इन द ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन अगर स्टेज जैसी आगे बढ़ता है तो उसके अनुसार मल्टी मोडलिटी हो जाते हैं, या अगर जो हम लोग सर्जरी करने के बाद में उसके बायोप्सी करते हैं, अगर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर पुअर अगर हाई रिस्क में अगर आते हैं तो केमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है या रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर सर्जरी हो रही है, कंजर्वेटिव सर्जरी जिसको बोलते हैं कि यंग महिलाएं आती है, अर्लीस्ट ब्रेस्ट कैंसर है, तो आज के कंसेप्ट में कि एक फेमाइन होने के लिए ब्रेस्ट होना बहुत जरूरी है। उस कंडीशन में खाली एक टिश्यूट निकाल देते हैं, ओनली लम्पेक्टोमी करते हैं, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी करते हैं। उस कंडीशन में केमोथेरेपी भी जरूरत है, उस कंडीशन में रेडियोथेरेपी भी जरूरत है। तो डॉक्टर साहब, ये अभी तो आप बता रहे थे फेमिनाइन के बारे में बताया, जो ब्रेस्ट ऑपरेट करते हैं, स्तन को काटने की नौबत का भाई कई बहुत उनके लिए एक बहुत दुखदाई पल होता है, जो किसी महिलाओं का ब्रेस्ट को काट देना। वो एक तरह से ये सुन के डिप्रेशन में चली जाती हैं, जो अब मेरा फिगर क्या होगा। तो इसके लिए अगर मतलब कोई और उपाय है जो इससे बचाया जा सके महिलाओं को? हाँ, इसके लिए है कि पहले तो आपका वही देखना पड़ेगा कि कैंसर का जो एक स्टेज क्या है। अगर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है तो सर्टेनली ब्रेस्ट को मैंने प्रिजर्व की जा सकती है। लेकिन अगर स्मॉल ही अगर है लेकिन मल्टी सेंट्रिक है, मल्टी सेंट्रिक का मतलब कि अगर 4 क्वाड्रेंट बांट दें, अगर मल्टी क्वाड्रेंट में अगर कैंसर अगर, तो उस कंडीशन में हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसको पूरे के पूरे काट मैंने ब्रेस्ट को हटाना पड़ता है। लेकिन अगर यूनिसेंट्रिक है, सिंगल सेंटर में अगर 2 भी ट्यूमर है, तो उसमें हम लोग BCT कर सकते हैं, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव कर सकते हैं। लेकिन मैं जैसा बताया कि ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी में आपको केमोथेरेपी भी लेना है, रेडियोथेरेपी भी लेना है। तो डॉक्टर साहब, ये भी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया, इन्होंने विस्तार से बताया, जो अब महिलाएं रेगुलर 20 के बाद अपना खुद से चेकअप करें, मिरर के सामने में जाएं, और इन्होंने जो बताया, जो बड़ा हो छोटा हो, मतलब इन्होंने कई सारे फेज में बताया है, जो ऐसे मतलब ऐसे करेंगे तो आप खुद ही डिटेक्ट कर पाएंगे जो मतलब कैंसर के लक्षण तो नहीं आप में आ रहे हैं। इस तरह करेंगे, अगर कुछ भी लक्षण बुझाए तो आप तुरंत भी समझ में आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इन्होंने कहा है जो अगर किसी मल्टीपल है तभी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो दवा और कीमोथेरेपी से इसे ठीक किया जा सकता है। आप देख रहे थे डॉक्टर साहब। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।